Hello everyone, this is Jaya Ghosh and once again welcome to my channel. Hope you all are doing good. So आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अब एक बार समझ लो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है। पॉलिनोमियल विथ डिग्री 0 इट मीन्स कांस्टेंट नंबर होगा। कांस्टेंट नंबर का डिग्री कितना होता है? 0 होता है। 0 क्यों होता है? देखो 3 हम लोग ने कैसे लिखा, 3x टू पावर 0, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी? किसी भी वेरिएबल में अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 होती है ना। तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ पे x की जो पावर थी वो क्या थी? 0 थी ना। सो इसीलिए पॉलिनोमियल विद डिग्री 0 मीन्स कांस्टेंट। अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर दिया है और पूछ रहा है कि उसकी डिग्री क्या है तो उसकी डिग्री आंख बंद करके 0 लिख देना, ठीक है। पॉलिनोमियल्स विद डिग्री 1, देखो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, ठीक है। x की हाईएस्ट पावर 1 है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। और ये पॉलिनोमियल आपका 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स विद डिग्री 2, ये भी आपका 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है और x की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे 2 है, ठीक है। और देखो ये जो टर्म्स है ना वो आपस में डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज हुए हैं, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही ये अरेंज हुए हैं टर्म्स। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो है ही, और जो पावर है वो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। सो पॉलिनोमियल विद डिग्री 2। पॉलिनोमियल विद डिग्री 3, x की जो हाईएस्ट पावर है इस पॉलिनोमियल में वो आपकी 3 है, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल विद डिग्री 3। अब डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलो अब 1 बाय 1 हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देख लेते हैं। तो आपका ये है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल ये हम लोग बाद में सीखेंगे, जीरो और कांस्टेंट बाद में सीखेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जहां पे की डिग्री आपकी 1 होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी, इट मींस x की हाईएस्ट पावर जो होगी वो आपकी 1 होगी, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसको ऐसे देखो, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 3x + 5, यहाँ पे x की डिग्री क्या है? 1 है ना। सो इसलिए आपका हो गया लीनियर पॉलिनोमियल इन x, ओके। क्योंकि हम लोग सिर्फ 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल की ही बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, राइट। सेकंड आपका क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x² + 5x - 1/2। देखो x की जो हाईएस्ट पावर है ना वो यहाँ पे 2 है एंड विच इज होल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x। थर्ड क्या है? थर्ड है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called a cubic polynomial. For example 4x³ - 3x² + 7x + 1। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। इट मीन्स ये आपका हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल इन x। अब बात करते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। दो चीजें हैं, जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म कंसिस्टिंग ऑफ ए कांस्टेंट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोई भी कांस्टेंट नंबर ना 3, -5, 7/8 जो भी कांस्टेंट नंबर है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा है। हम लोग ने अभी ये सीखा था ना कि डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट नंबर 5, 7 ऑल आर कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो जहां पर भी कांस्टेंट नंबर दिख जाए ना वो आपका हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो होती है हमारी 0। 0 क्यों होती है? किसी भी कांस्टेंट नंबर में अगर x टू द पावर 0 तो क्या हो जाएगा? आंसर 5 आएगा, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये हमने पढ़ा हुआ है 6 में भी, 7 में भी, 8 में भी। तो आंसर क्या मिल गया हमें? 5। इट मीन्स कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो हमेशा 0 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जब भी आपको डिग्री 0 की बात करें तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। अब एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं इसमें। अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली 0 ओनली इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड है इसको समझो जरा। px इज इक्वल टू 0 x टू द पावर 0, px इज इक्वल टू 0 इंटू x टू द पावर 1। आंसर कितना आया इसका? 0 आया। भाई 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। इसका आंसर भी 0 हुआ। px 0 इंटू x टू द पावर 50, आंसर कितना आया? 0 आया। तो अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जो इसकी डिग्री है ना वो नॉट डिफाइंड है। कुछ भी डिग्री रख दो, 1000 डिग्री रख दो x की, बट जो आंसर होगा, जो डिग्री है वो आपकी नॉन डिफाइंड होगी। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल को समझने का एक और तरीका है, अगर वेरिएबल के आगे कोफिशिएंट आपका 0 है तो वो आपका हो जाता है जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में आते हैं या फिर जो आपके लैब मैनुअल होते हैं ना उसमें होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। एग्जामिनेशन पेपर में ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे कि कोफिशिएंट ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा नहीं आता है। सो ये था आपका फुल फ्लेज इंट्रोडक्शन अबाउट द पॉलिनोमियल। सो आई होप मैंने पूरी कोशिश की है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।